हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथ क्लास 8 के पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर 10 की वर्कबुक से कुछ क्वेश्चंस लेके आए। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि सर ये क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं वर्कबुक के क्वेश्चंस, तो ये हमें एक वीडियो बना के जरूर भेजिए। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वन जो क्वेश्चन नंबर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं इस वर्कबुक में इस चैप्टर से, वो सारे के सारे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, शो ऑल योर स्टेप्स। हमें सिंप्लीफाई करना है और स्टेप्स को बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो -3 आप देखेंगे 2 बार लिखा हुआ है। बेस अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई की कंडीशन में। तो -3 को एक बार लिखिए, बेस 2 बार है, 3 बार है, 50 बार है, एक ही बार लिखना होता है। -3 प्लस क्या करेंगे, -4। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -3, यहाँ पर आएगा -3 प्लस माइनस होता है माइनस का 4। तो -3 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, -7 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सीक्वेंसली चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1/-3 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 7। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया, है ना। इसमें आपको ज्यादा करेक्शन नहीं करना है, सिंप्लीफाई जो भी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करके छोड़ देना है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन होने के बाद हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा मैनेज करते हैं, कहाँ लिखें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले आया, डुक ये ले आया। तो देखेंगे x की पावर 4 के पहले माइनस है, x की 4 के पहले माइनस है, मतलब ये पूरी टर्म्स के पहले माइनस है। तो आप इसको अलग कंसीडर कीजिएगा। तो मैं लिख देता हूं माइनस, यहाँ क्या है, x की पावर 4 है, बेस दोनों का सेम है, पावर क्या करनी पड़ेगी, प्लस माइनस का 11। यहाँ माइनस अलग से चल रहा है दुनिया में, प्लस का 4 माइनस का 11। तो माइनस के साथ x, 4 - 11 कितना होता है बच्चों, -7। तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो -1/x की पावर कितनी आ जाएगी, 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरे वाले पे आते हैं। तो इस बार देखिए बेस बहुत सारे दी है, कोई टेंशन नहीं, एक ही बार लिखना है। प्लस मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस लगाइए, 2 प्लस ये क्या है ब्रैकेट में, -3 प्लस 3 प्लस माइनस का 5, ब्रैकेट में -1 लिखिए, बिना उसके छोड़ दीजिए। तो 4 2 प्लस माइनस -3, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ माइनस का 5। तो यहाँ पर देखेंगे कट चुका है, तो आएगा 4 2 -5। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 4 की पावर -3। उसको नीचे ले आते हैं, 1/4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना, तो 4 कितनी बार लिख दीजिए, 3 बार। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो आंसर आ गया 1/64। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को भी हम कहाँ लिख देते हैं बच्चों, नीचे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, x की पावर -4 इंटू -y की पावर -3। नीचे ले आते हैं, क्योंकि पावर माइनस अच्छी नहीं लगती है, नीचे ले आए। तो इसके नीचे लाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 4 हो गया। इसको भी लेके आ गए, तो -y की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या करना है, आप चाहें तो नेगेटिव वाले साइन को बाहर निकाल सकते हैं। अगर माइनस का कोई साइन नंबर है, उसकी पावर ओड है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। पर वहीं पर माइनस का नंबर है, उसकी पावर इवन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो देखेंगे माइनस का ब्रैकेट के अंदर है, पावर कैसी है, ओड। ओड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1/x की पावर 4 y की पावर 3। इसका आंसर आ गया। चलिए ये सारे क्वेश्चन तो हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। अब ई में क्या है बच्चों, देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया है, तो उसको मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि मुझे पॉजिटिव पसंद है। इंटू 1/2 की पावर 12, यहां तक तो हो गया। इंटू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, 6। सारे के सारे हमने क्या लिख दिए, पॉजिटिव लिख दिए। इन सबको मैं मिटा देता हूं, चलिए इन सबको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब क्या करना है, यहां पर 1 लिख देता हूं, यहां पर दोनों का बेस सेम है, तो 4 + 12 इंटू क्या चल रहा है, 1/2 की पावर 6। यहां पर आ जाएगा बच्चों 1/2 की पावर 16, ब्रैकेट चल रहा है अभी भी।
इंटू 1/2 की पावर कितनी होगी 6। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/2 की पावर 16 इंटू 1/2 की पावर 6, दोनों का बेस फिर से सेम है, 1/2 की पावर 16 प्लस 6, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 22, इसका आंसर आ गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर एफ में आते हैं, ये भी मिट चुका था, तो इसमें क्या करते हैं वो देखिए, चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर माइनस में दिख रही है तो रेसिप्रोकल करने से साइन पावर का चेंज हो जाता है। कैसे होगा देखिए, मैं लिखता हूँ 3 की पावर 6 के नीचे क्या आ जाएगा 1, पावर कितनी हो जाएगी 2, मतलब 3 की पावर 6 की पावर कितनी हो गई 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितनी बार भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आ गया 3, 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 12, ये क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट, जो है जी नंबर, ये लीजिए जी नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लीजिए जी नंबर, यहाँ फिर से आपको पावर माइनस में दिख रही, प्लस कैसे करेंगे अभी बताया, रेसिप्रोकल करके 2/1 इसका आंसर कर रहे हैं। 2/1 की पावर कितनी आ गई 2, माइनस 3/1 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 3, बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको भी उल्टा कीजिए तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी, माइनस की पावर प्लस में होगी। अब यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3, और यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 20, 3 की पावर क्यूब होता है 27, डिवाइड चल रहा है 2 की पावर 4 कितना हो जाता है बच्चों 2 की पावर 4 होता है 16, ये लीजिए, तो 4 माइनस 27 कितना हो जाता है 23, माइनस का डिवाइड में कितना आ रहा है 16, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए एक एच नंबर बचा हुआ है, तो यहां देखते हैं एच नंबर, 8 की पावर 0 होता है 1, यहां पर माइनस 3 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, इसको हटा दीजिए, मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 फिर से 1, इस बार प्लस दिया है 1, 1 माइनस 1 0 होता है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0, इसीलिए 0 के साथ नहीं रहना चाहिए, आंसर आ गया 0। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंट, हमें इन एक्सपोनेंट जो भी पावर वाले दिए हैं सबको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और फिर योर आंसर शुड कंटेन ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव आनी ही नहीं चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। तो पहला ए नंबर का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर बेस सेम हो पावर हो जाती है प्लस में, तो पहले इसको कर देते हैं x माइनस 2 प्लस, फिर किसकी पावर आएगी -3, कैसे आएगी, बेस सेम होने पर एक बार लिखते हैं, फिर इसकी पावर जो है वो -2, फिर प्लस का साइन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन, और फिर लिख देते हैं दूसरे नंबर की जो पावर उसको यहां पर हम लिख देते हैं होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 4 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, x की पावर कितनी हो जाएगी -2 प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या आ जाएगा 3, इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 4। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, तो x की पावर कितनी होगी, 2 बार माइनस होने पर आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर प्लस करने पर क्या आया 5, दोनों का साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस लगा के यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों 4। अब पावर की पावर आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई, तो x की पावर हो गई माइनस की 20, 5 4 जा 20, नेगेटिव है पर हमें कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो हम ले आते हैं 1/x की पावर 20, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना था। तो पहला होने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पावर की पावर दी हुई है तो हम लिख देते हैं x, 4 3 जा 12, साइन माइनस का रख करके डॉट 2x की पावर 4, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। अब देखेंगे दो वेरिएबल फिर से क्या आ गए, बेस फॉर्म में वाले इक्वल आ गए, इक्वल आने पर बच्चों क्या करते हैं, बेस को एक ही बार लिखेंगे -12, और फिर क्या करेंगे प्लस का 4, मल्टीप्लाई का साइन, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, दूसरा वाला वैल्यू जो है जो पावर है उसको आप क्या कर देंगे प्लस की फॉर्म में, तो यहाँ पर 2x, अब आप एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस होता है -12, -4 हो जाता है 8, बड़े के आगे माइनस तो माइनस का 8, इसको भी आपको पावर की फॉर्म में लिखना है पॉजिटिव में, तो इसको नीचे ले आइए, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 8, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर पे आते हैं, तो फिर से पावर की पावर दी है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9, 3 + 3 मत करना, मल्टीप्लाई करना है,
डॉट 2n की पावर -1, 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पर फिर से बेस कैसा हो गया, सेम। एक बार लिख दीजिए पावर 9 प्लस का साइन, क्योंकि एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a की पावर m डॉट a की पावर n, ये होता है a टू द पावर m प्लस n, मतलब बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस ही लगाना है। पर यहाँ पर माइनस दिया है तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, -1, 2n, 9 प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर आ गया 2n की पावर 8, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इस बार प्लस में पावर है इसलिए इसको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आते हैं, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नीचे जो है आपको 3 मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। अब हम देखते हैं 2 4 जा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 2 4 जा 8 मिल गया। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, चलिए ठीक है। y की पावर 4, यहाँ भी y की पावर 4, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ लिखा है x की पावर -3, y की पावर 2। अब यहाँ पर 8 तो ओके है, चलिए ठीक है। यहाँ x की पावर बच्चों कितनी हो गई, 4 हो गई। अब माइनस की पावर जो ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, प्लस की, तो हम x दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अगर बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर को हम प्लस या माइनस करते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, पावर 4 थी। अब माइनस की पावर ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, तो कर दिया। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 8, ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यहाँ आएगा 8, x की पावर 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, और y की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ई नंबर क्वेश्चन में। तो ई के लिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, चलिए इसको भी हम फटाफट अब करना स्टार्ट करते हैं। और आप भी इस वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपके भी इजी वे में ये होने लग जाए। ई के लिए हम आते हैं, ई का सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 से 3 कट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 2, y की पावर 3 है, यहाँ भी y की पावर 3 है, पर यहाँ पर क्या बचा है, x लिख देता हूँ, y3, तो मैं y की पावर क्या करता हूँ बच्चों, 3 + 3 कर देता हूँ, और नीचे क्या लिखता हूँ, x की पावर 2, और y की पावर कितनी आ गई, 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर कितनी है बच्चों, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना होगा, 1। यहाँ x की पावर कितनी है, 2। अब रूल ये है कि जिसकी पावर बड़ी होती है छोटे वाले को उसी के पास भेज देना होता है। तो आपने 2 यहाँ लिख दिया। y की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर 6 हो गई। अब ये वाला छोटा नंबर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, नीचे क्या आएगा, x की पावर 2 है, अब इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसको नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2y² हो जाएगा, 6 - 4 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर हम आते हैं बच्चों f वाले क्वेश्चन में, मैं यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 4 जा कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर -1 है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं x की पावर क्या करता हूँ, 2 + 1 कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक 2 नीचे है वो भी ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, -2, मतलब x का काम हमने क्लियर कर दिया। यहाँ x की पावर कितनी है, 2, वो लिख दी। माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, प्लस की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। अब हम लिखते हैं यहाँ पर y की पावर कितनी है, 2, यहाँ नीचे कितनी है, 1, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। अब हम क्या लिखेंगे, 3/8, यहाँ पर x। अब देखिए ये +2 और -2 कट गया तो x की पावर कितनी बचेगी, 1, और y की पावर भी 2 - 1 कितनी होगी, 1। लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर x तो लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x की पावर 0 कितना होता है, मल्टीप्लाई 1, पावर कितनी चल रही है, 2, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर लिखेंगे 2², तो x के नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर 4, y की पावर 3, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, मतलब मैं यहाँ पर a की पावर क्या कर दूं बच्चों, 0, तो आंसर क्या आएगा, हरदम 1 आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 से इस पर्टिकुलर आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कर देते हैं।
इसको मिटा करके मैं इस तरफ लिख देता हूँ। चलिए फटाफट इधर भी लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। ये सब तो आपके क्लियर हो चुका होगा, पूरा ही मिटा देता हूँ यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब आगे में हमें क्या करना है, आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि हम इन क्वेश्चंस को फटाफट समझ लें और कर भी लें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो यहाँ लिखा हुआ है आई नंबर क्वेश्चन, ये लिखा है 2x की पावर 3 y, x की पावर 3 के बाद क्या लिखा है बच्चों, z स्क्वायर लिखा हुआ है। इसकी होल पावर कितनी है, 3 है। डिवाइड में आएंगे तो x की पावर 3 है, y की पावर 4 है और z की पावर 2 है, डॉट x की पावर -4 और यहां दिया है z की पावर 3। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो होल ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिख देता हूं 2 की पावर 3, बहुत अच्छा। यहाँ पर 3 है, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 9। यहाँ 2 है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 4 है। यहाँ पर देखेंगे z की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ x की पावर कितनी है, -4 है और लास्ट में क्या बचा, z की पावर 3 बचा। सर आपने चेंजेस क्यों नहीं किए, हम एक साथ ही सारा चेंज करने वाले हैं। देखिए कैसे होगा, 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 मतलब 2 बार 3 लिखना है, ये लीजिए 3 बार 2 लिख देना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। अब आप देखेंगे x की पावर कितनी है, 9 है, तो मैंने इसको यहीं रखा। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, ठीक है। और भी x दिख रहा है, ये रहा माइनस का, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का। z की पावर कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का। ये वाला भी जाएगा तो माइनस का। नीचे कौन सा नंबर बच जाएगा, ओनली y की पावर 4। अब क्या होगा, 8 तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13। 13 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, x की पावर 10। z के पास आते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 6 -2 होता है 4। 4 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y की पावर 4। ये सीधा ही क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे और लास्ट जो बच गया है वो जे नंबर क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पर फटाफट लिख के सॉल्व कर देते हैं। जे नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम सीधा यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। चलिए जे नंबर क्वेश्चन फटाफट आप भी पॉज करके कर लीजिए। कैसे होगा देखिए, ये पूरा जो है इसकी पावर 0 है, इसका मतलब ये तो 1 हो चुका है। फिर भी सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है वो कैसे करना है, यहाँ पर लिखना है 2h, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बार, यहाँ पर लिखा है 4 बार, तो h की वैल्यू 1 + 4 कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, j की पावर 2 है तो j की पावर 2 और j की पावर यहाँ कितनी है, -1, तो -1 कर दीजिए। k की पावर कितनी है बच्चों, -2 है और यहाँ पर कितनी है, प्लस की 4 है। यहाँ करने के बाद इसको 0 कीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, 2h - 3 j -4 k -2। फिर से क्या करेंगे, 2। यहाँ पर आप देखेंगे h की पावर कितनी होगी, 5, 1 + 4 5। j की पावर कितनी होगी, 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है। k की वैल्यू 4 - 2 कितनी हो जाएगी, 2, तो k की लिख देते हैं 2। यहाँ पर आएगा 2h पावर -3 j पावर -4 k पावर -2। और इसकी होल पावर कितनी चल रही है, 0। अब हमने अभी सॉल्व किया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर 0 हो जाने पर क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। सॉल्यूशन पूरा, हम इसका पूरा सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। यहाँ आ गया 2h की पावर -3 j की पावर -4 k की पावर -2। अब इसको हम क्या करेंगे, पावर नेगेटिव वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो 1/2 1/2 h की पावर कितनी आएगी, 3, j की पावर आएगी 4 और k की पावर आएगी 2। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये नंबर जो है वो किस फॉर्म में दिए। तो आप देखेंगे पहले नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी पहले नंबर के बाद पॉइंट, पहले नंबर के बाद पॉइंट, पहले नंबर के बाद पॉइंट। तो सिर्फ पहले नंबर के बाद पॉइंट होने से काम होगा नहीं, पहला नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए। पहला नंबर 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 0 के बाद पॉइंट है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी एक वजह ये है कि जो पहला नंबर है वो 1 से लेकर 9 है, उसके बाद जस्ट क्या दिया आपको, पॉइंट दे दिया, डेसिमल दिया। तो सारे के सारे जो चारों टर्म्स हैं वो कैसी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में।
इसको यूजुअल फॉर्म में बदलना है, मतलब हम जो नॉर्मल लिखते हैं लोकल टाइप में हम लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए कैसे लिखेंगे। तो आप 1.6 यहाँ पर लिख करके यहाँ पर ले आएंगे, नीचे 10 की पावर 19, नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिखने के बाद अब आपके पास 10 की पावर कितनी आ गई, 19, मतलब आपको पॉइंट से 19 नंबर पीछे खिसकना है। तो हम यहाँ पर एक नंबर तो दिया, मतलब 80 नंबर और खिसकना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, हम 18 जीरो लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 तो ऑलरेडी है। चलिए साथ में क्या लिख देंगे आप, 6 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यूजुअल फॉर्म। काफी बड़ा है। चलिए अब इस वाले, ये तो सॉल्यूशन आ गया। बी वाले को देखते हैं तो 3.6 लिखा हुआ है, पावर कितनी है, 6 है। तो पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए थे, 6 नंबर। एक नंबर ऑलरेडी है तो हमें कितने नंबर लगाने पड़ेंगे, 5 नंबर। यहाँ पर 0 की फॉर्म में है तो 5 0 लगा दीजिए, मतलब 3 6 तो ओके है, क्योंकि पॉइंट हटा तो एक नंबर तो कैंसिल हो गया, एक 0 कैंसिल हो गया, कितने 0 बच गए, 5। तो 5 0 यहाँ पर आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया यूजुअल फॉर्म में। यहाँ पर फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने 0 दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं बच्चों, 2 दिख रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर दिख रहे हैं, पर 10 की पावर कितनी दी है, 5, मतलब 2 0 कम हो गए। कितने 0 लगा देने हैं, 3 0, तो 1 0 1 के साथ कितने 0 लगा देंगे, 3 0, और ये आपका आंसर। यहाँ पर जब आते हैं तो हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, पर पावर कितनी दी है, 15, मतलब 3 0 कम हो गए, 12 0, आपको 12 0 यहाँ पर लगा दें। 3 0 8 4, 1 2 3 ऐसे करके कितने 0 लगाने, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका आंसर आ गया यूजुअल फॉर्म में। अब आते हैं कि हमें जो है ये यूजुअल फॉर्म दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दीजिए। तो कैसे होगा, हम इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं ताकि ज्यादा आसान रहे समझने में भी और करने में भी। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन जो है हमें काफी अच्छा दिया हुआ है, उसी से शुरू कर देते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो दिया है ए नंबर, वो क्या दिया है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 के बाद 8 0 दिए, 0.80, 3 4 5 6 7 8 9 3 2। आप पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 8 तो 0 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 नंबर आ गए, तो कितने आ जाएंगे, 11 0। तो 10 की पावर कितने हो गए, 11 हो गए। अब यहाँ पर पॉइंट हटने के बाद जो नंबर के पहले 0 थे वो सब क्या हो गए, इनवैल्यू, मतलब उसका वैल्यू नहीं रहा। तो आंसर आ गया 932 अपॉन 10 की पावर कितनी आ गई, 11। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बच्चों नियम ये है कि पहले डिजिट जो 1 से लेकर 9 के बीच में है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो हम पॉइंट लगाते हैं तो पीछे से 2 नंबर जाएगा, तो 9.32, तो 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 0 कम हो गए, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9। क्यों आया, क्योंकि पीछे से 2 नंबर पॉइंट लगाना था। तो 10 में से पावर 11 थी, 11 में से 2 पावर कम कर दो तो 9 आएगी। 2 पावर कम होने से क्या हुआ, यहाँ पॉइंट लग गया। अब आप उसको ऊपर ले जाइए, तो 9.32 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन की। बी नंबर पे आते हैं, ये लीजिए। बी में देखेंगे तो कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 0 है, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर दिया है 8 7, ये लीजिए। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो 8 0 के साथ कितने नंबर है, 2, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 10। यहाँ पर आ गया 87, क्योंकि अब 0 पॉइंट रहा ही नहीं है, तो 0 सारे गायब हो जाएंगे, तो 10 की पावर 10 आएगा। अब आप देखेंगे पीछे से एक नंबर पॉइंट लगाना है, यहाँ पर हटा करके यहाँ पॉइंट लगाना है, पीछे से एक ही डिजिट है, तो 1 0 कम हो जाएगा, तो 8.7, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 9। इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 8.7 इंटू 10 की पावर -9, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब तीसरा ये आता है 1.496, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर 9 0 दिया है। इसको बच्चों कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका जो है अभी हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ये सब नोट हो गया होगा। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग करते हैं ये बड़ा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। ये कैसे होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर सी 1496 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ पर
10 की पावर 9 लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करके यहां लिख दिया। अब हमें पीछे से 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, क्योंकि पहला नंबर 1 है, उसके बाद पॉइंट लगना चाहिए। पॉइंट लगाने के लिए पीछे से 3 नंबर आना पड़ेगा, मतलब 1496 को हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से 3 नंबर के पहले यहां पर पॉइंट लगाना है, तो मतलब 3 जीरो से डिवाइड कर देना, मतलब 1000 से डिवाइड करना है। अब ऐसे ही 1000 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होकर वापस ये सीक्वेंस देंगे। और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, 10 की पावर 9। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1496 आएगा। 1000 मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, यहाँ पर क्या आएगा 10 की पावर 9। अब देखेंगे दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस 1496 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 9, तो 1496 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। डी वाला भी सिमिलर इसी तरीके से फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 8 9 7 इंटू कितने जीरो थे, 2 2 4 2 6 2 8 और 9, तो 10 की पावर 9 लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, फिर से 4 8 9 7 डिवाइड किससे करेंगे, पीछे से 3 डिजिट है, तो 1000 से डिवाइड कर दिए 3 जीरो वाला। 10 की पावर कितना आएगा 9, साथ में क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि कट होकर सिमिलर नंबर दे दे। तो 4.897 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो 4.897 इंटू 10 की पावर 9 और 3 कितना होता है 10 की पावर 2, डायरेक्ट कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। लास्ट बच गया बच्चों 9 नंबर, इसको मैं यहां पर कर देता हूं। ये लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तरीका सिंपल है, बेहद सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, ई नंबर यहां लिख देता हूं, 0 पॉइंट कितने जीरो है 2 2 4 2 6, तो 0 0 0 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 9 9। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 8, सारे जीरो की वैल्यू खत्म, तो 99 के नीचे कितना आएगा 10 की पावर 8, पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है क्योंकि एक ही नंबर है, तो 9.9, तो एक जीरो कम हो जाएगा 10 की पावर 7, तो 9.9 इंटू 10 की पावर -7, ऊपर जाने पर माइनस का 7। नंबर 8 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से क्या पूछा है, यूजुअल फॉर्म पूछा है। ये यूजुअल फॉर्म कैसे करते हैं, अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 है, पावर कितनी 11, मतलब 3 जीरो आपको कम करने पड़ेंगे, तो 1496, 3 जीरो कम हो गए, मतलब कितने जीरो बच गए 8, पीछे 8 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर। पॉइंट हटाने पर अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको एक बार और आपको तरीके से बता देता हूं ताकि कभी कोई परेशानी नहीं रहे। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 1.496 इंटू 10 की पावर 11 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाने पर कितने जीरो आएंगे, नीचे 3 जीरो आएंगे। चलिए यहां तक ठीक है। अब क्या करना होगा बच्चों, 1496 इंटू 10 की पावर 11, यहां पर कितना है 10 की पावर 3 चल रहा है। अब क्या होगा 1496 इंटू 10 की पावर कितनी है 11, ये ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। 1496 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब पीछे कितने जीरो लगा देना 8 जीरो, 1496 कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर आया। फिर हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है सीधा ही लगा देना है जीरो, तो 3 कितने जीरो है 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा ही आंसर आ गया। अब यहाँ पर आना है तो 6.6, अब ये 12 पावर कैसी है माइनस की, 10 की पावर कैसी है माइनस की, तो नीचे ले आइए प्लस की हो जाएगी। अब 12 नंबर पॉइंट से गिनना शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक तो दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं 11 नंबर और लेता हूं, तो 0 पॉइंट से काउंट करा तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे ये पड़ा हुआ है, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6। कैसे किया, इससे काउंटिंग कीजिए 12 नंबर, इससे काउंट करना है, दोनों से नहीं इस वाले से। तो पहले 6 से काउंट किया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये आपका आंसर परफेक्ट आ गया। फिर से यही सिचुएशन यहाँ पर 1.001, नीचे क्या आएगा 10 की पावर 9,
पॉइंट को देख लीजिए, पॉइंट से पहले आपको 9 नंबर गिनने हैं, एक तो दिया हुआ है, कितने नंबर गिनने हैं 9 नंबर। तो आप कैसे गिनेंगे, जीरो से काउंटिंग शुरू कीजिए, 0 पॉइंट कितने नंबर गिनने हैं 9, एक दिया हुआ है 8 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1। मतलब आपको इस नंबर से 1 से काउंट करना है, ये वाले तीनों नहीं काउंट करने, ये वाला काउंट। तो आप देखिए 9 नंबर हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये आंसर आपका परफेक्ट आ गया। इस तरीके से वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस हमने आज अटेम्प्ट कर लिए हैं। आप इनको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।